जय हिंद, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 यानी कि होम साइंस। होम साइंस का फुल निपटारा यानी कि फुल एनालिसिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सारे के जो जितने भी विद्यार्थी हैं गलत मार्क मतलब गलत आंसर लगा के आए हैं और क्वेश्चंस सही आंसर क्या होंगे डॉट में फंसे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों का हल यानी कि निपटारा करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ये वीडियो जो है आपको 2025 एग्ज़ाम यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम जितने भी ऑब्जेक्ट यानी कि क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जो भी एक्स्ट्रा इफेक्ट होंगे उन सारे एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है और कॉपी में क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेने हैं। कॉपी में नोट करना नहीं भूलना है क्योंकि आपको यही क्वेश्चंस जो है 25 के बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, तो ये भूलना नहीं है। तो चलिए हम आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा आज का पहला सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला सवाल है। क्वेश्चंस है आज का पहला सवाल, कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है? पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? इंसुलिन की बात करते हैं अग्नाशय बनाती है। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह बाह्य और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ये ध्यान रखना। पीयूष पीयूष जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और ये मस्तिष्क में स्थित है, इसे ही मास्टर ग्रंथि ही कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन अत्यधिक स्राव से पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर पर हम बात करते हैं कि आज हम एनालिसिस किए तो इस पे लंबाई में अत्यधिक वृद्धि भी हो जाता है, शरीर का असंतुलित विकास भी होता है और शरीर का टेढ़ापन, यानी कि सभी के सभी राइट आंसर इसके हो जाएंगे। डी इसका सही आंसर, जो हमारे हैं सबका सभी सही हो जाएंगे। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हाथों की स्वच्छता की अगर हम बात करें प्राथमिक उद्देश्य, हाथों पर लगे सूक्ष्म जीवों को कम करना, हाथों को साफ रखना, नाखूनों को साफ रखना, यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें निम्न में से कौन सा जल प्रदूषित करता है? जल को प्रदूषित करता है औद्योगिक जल, कीटनाशक, मानव गतिविधियां, यानी कि सभी के सभी जल को प्रदूषित करते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, गांव की सफाई का क्या लाभ है? गांव की सफाई का स्वच्छ पर्यावरण, वातावरण, कम प्रदूषण, बीमारी मुक्त, यानी कि सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग बीमारी है? तो सभी के सभी जो है जल जनित बीमारी है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, पेट संबंधी किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? पेट संबंधी रोग बात करते हैं जल प्रदूषण के कारण होता है। जल ही सब चीज़ है, यानी कि जल ही माँ बाप है, जो भी है। जल आपको सही नहीं हुआ तो आपको बीमारी ही बीमारी है, ध्यान रखना है। जल सही है तो सब कुछ सही है। कौन सा तत्व पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं? सभी के सभी जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर पूछता है इनमें से कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो वसा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से किसे संपूर्ण आहार कहा गया है? संपूर्ण आहार दूध को कहा जाता है, ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एक मार्क निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है? एक मार्क की अगर हम बात करते हैं गुणवत्ता जो है कृषि उत्पाद, यानी कि कृषि उत्पाद जितने भी है उन सारे उत्पादों को एक मार्क जो है गुणवत्ता बताता है, ये ध्यान रखना है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इनमें से कौन ISI मार्क है? ISI मार्क जैसे कि गैस चूल्हा है, टीन है, लोहा है, लोहा का सरिया है, जो भी चीज़ खरीदते हैं लोहा टीन स्टील का, उसमें सारे के सारे ISI मार्क लगा हुआ रहता है। लेकिन सोना आभूषण में जितने भी आभूषण होते हैं उसमें क्या होता है? हॉल मार्क होता है, ये ध्यान रखना है। हॉल मार्क, ये याद रखना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है? अपमिश्रण की प्रकार की अगर हम बात करें तो कौन सा है? तो नकली को असली बताकर, बासी को ताजा बताकर, गलत को लेबल लगाकर, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की,
तो आहार आयोजन का अर्थ होता है, आहार आयोजन का मतलब होता है यानी कि ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगी, परिवार के लिए और स्वयं के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन प्रोटीन पशु स्रोत है? निम्न में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है? दूध है जो प्रोटीन का पशु स्रोत है, ध्यान रखना। वही बात करें निम्न में से, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो सोडा का प्रयोग जो है अधिक मात्रा में करने से क्या होता है? हानिकारक होता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है? तो सभी के सभी प्रभावित करते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है? पाश्चुरीकरण, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। खाना पकाने की सबसे अस्वास्थ्यकर विधि क्या है? तो क्या है? उबालना। उबालना ये जो हम आज गहन अध्ययन किए खूब अच्छा से, तो ज़्यादा समय उबालने के बाद क्या होता है? भोजन का रंग मतलब कि स्वादहीन हो जाता है, भोजन खराब हो जाता है, तो इसका विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, पोषक तत्व अधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं ज़्यादा उबालने से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सही कर लेना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का कार्य है? तो भोजन का कार्य सभी के सभी है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, भोजन के आवश्यक घटकों को कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, पर प्रसव उत्तर देखभाल महत्वपूर्ण है। प्रसव उत्तर देखभाल महत्वपूर्ण है माँ के लिए और बच्चे के लिए। ए और सी दोनों सही आंसर जाएगी, ये याद रखना है। वही बात करते हैं महिला प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? महिला प्रजनन तंत्र में जो है अंडे का निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में होता है, ये ध्यान रखना है। बाकी ये सभी नहीं मार देना है, योनि गर्भाशय ये नहीं मारना, बाकी ये इसका डी सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 6 माह के बच्चे के लिए कौन सा आहार देना चाहिए? तो ठोस आहार देना चाहिए, सी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है सभी के सभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, शिशु को स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? शिशु को स्तनपान की बात करें तो जन्म के 1 घंटे के भीतर कर देना चाहिए, राइट आंसर बी होगा। अब बात करते हैं इनमें से कौन नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है? तो निरंतर देखभाल क्या होता है? ये सभी है, ये भी है, ये है, लेकिन ये गर्भनाल काटना ये नहीं है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगाया जाता है? यानी कि यूँ कहे तो 24 घंटा के भीतर ही लगाया जाता है, लेकिन डीपीटी भी लगाया जाता है, बीसीजी और पोलियो, सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं ये भी क्वेश्चन गलत हुआ था, हमने भी मतलब कि सोचने विचार में थोड़ा गलती कर बैठे थे। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग होता है? तो द्वितीयक रंग की बात करें तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग होता है नीला, हरा और लाल, ये जो है प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग ऐसा रंग होता है जो किसी के रंग से सहायता से नहीं बनाया जाता है, बल्कि प्राथमिक रंग की सहायता से अन्य रंग को बनाया जाता है। तो नारंगी, बैगनी, हरा ये द्वितीयक रंग हो जाता है, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा, ये सही कर लेना है, बाकी गलत है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो किस प्रकार का ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया गया? तो शिक्षा ऋण बनाया गया, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट, ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खाते में दी जाती है? तो ये हम बात करते हैं बचत खाता नहीं होगा, ये आंसर गलत है। तो ब्याज की ऋण सबसे अधिक सावधिक जमा में दिया जाता है। सावधिक जमा में बचत खाते की तुलना में सबसे अधिक ब्याज दिया जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा मौद्रिक आय है? तो मौद्रिक आय की अगर हम बात करें तो सभी की सभी मौद्रिक आय है, डी हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से कौन बचत का एक प्रकार है? बचत का प्रकार दोनों हो जाएंगे, सी, ए और बी दोनों। बात करते हैं नेक्स्ट की, अवधि के आधार पर बजट किस प्रकार के हो सकता है? अवधि के आधार पर बजट कई प्रकार के होते हैं, दैनिक बजट, मासिक बजट, वार्षिक बजट और कई सारे बजट हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सा वनस्पतिक तंतु नहीं है? वनस्पतिक तंतु की बात करें तो लिलिन जो है वनस्पति तंतु नहीं है, बाकी सभी के सभी है। बात करते हैं कपड़ों के फैशन का ज़्यादा असर किस पर देखने को मिलता है? यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर किशोर जो होता है, लड़के रहे कि लड़कियों रहे, उसमें ज़्यादा फैशन करने का जो है चॉइस रहता है, उसी पर जचता है, उसी पर देखने को मिलता है। बच्चे तो नहीं कर सकते हैं, और बुजुर्ग भी, तो बूढ़े फैशन करके कहाँ जाएंगे, वो तो नहीं करेंगे, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, किस बैक्टीरिया के कारण भोजन की विषाक्तता होती है? भोजन की विषाक्तता की बात करते हैं किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इनमें से कोई इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं कि सिगोला की हम बात करते हैं, इसके कारण जो है समुद्री भोजन, कच्चे
केले और सब्जियों को संक्रमित करता है। यानी शिगोला के द्वारा जो है संक्रमित किसको करता है? समुद्री भोजन, कच्चे फलों और सब्जियों को संक्रमित करता है। और साल्मोनेला की बात करें तो साल्मोनेला किसको किसको संक्रमित करता है? साल्मोनेला की बात करें तो ये सब्जियों, चिकन, फल, मेवे, अंडे, अंकुरित अनाज और सुअर के मांस आदि को संक्रमित करते हैं। और कॉलरा का तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर होगा तो ये भी दोनों होगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी कर देना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। इनमें से किस खाद्य पदार्थ में भोजन की विषाक्तता जल्दी होती है? तो भोजन की विषाक्तता इनमें से सभी में जल्दी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं कलफ किन कपड़ों पर नहीं लगाया जाता है? यानी कलफ की बात करते हैं ऊनी कपड़ों पर नहीं लगाया जाता है, बाकी सूती पर लगाए जाएंगे, इन सब पे लगाए जाएंगे, ऊनी पर नहीं लगाए। गर्म कपड़ों पर नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान रखने हैं, जिसमें कि ऊनी आता है। अब बात करें शुष्क धुलाई किसका उपयोग किया जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की। सूती वस्त्र को निम्न में से किस पानी से धोना चाहिए? तो ठंडे पानी से धोना चाहिए। सूती वस्त्र को गर्म पानी से धोने के बाद क्या होता है? वो मुड़ जाते हैं, इस तरह मुड़ जाते हैं, लगता है कि ये एकदम अजीब तरीके के प्रेस किया हुआ है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, गर्मी के मौसम के लिए कौन से रंग पर्दे युक्त होना चाहिए? गर्मी के मौसम के लिए हम बात करते हैं हल्के और यानी कि सफ़ेद और नारंगी रंग जो है हम सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि सफ़ेद और नारंगी यानी कि सफ़ेद नारंगी यानी कि पीले रंग ही होते हैं, नारंगी पीले रंग। ये क्या होता है? गर्मी को क्या होता है? सूरज के प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। और बाकी सब को क्या होता है? नीला रंग, काला रंग, ये जो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को अपने आप में समा लेते हैं, सोख लेते हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट, ऊनी, सूती, ऊन, रेशम डैश के उदाहरण, ये प्राकृतिक रेशे के उदाहरण नहीं, ध्यान रखने। वही बात करते हैं जब भोजन खराब हो जाता है तो इनमें से किस में परिवर्तन नहीं आता है? तो मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सभी के सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान क्या है? तो वन रोपण करना है, पुनर्वनीकरण करना, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होता है? तो पीलिया होता है प्रदूषित भोजन खाने से, ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, हमारे दैनिक आहार में किस विटामिन की कमी का परिणाम ए होता है? यानी कि हमारे दैनिक आहार में विटामिन ए की कमी के कारण परिणाम क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी, बेरी जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। रिकेटस विटामिन डी के कारण होता है। घेगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, आयोडीन, ये याद रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं, विटामिन से प्रश्न पूछे गए हैं। व्यक्ति में रोग से लड़ने की क्षमता कहलाती है। व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें मुख्यतः में से मनुष्य की कौन सी ग्रंथि अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो अधिक हार्मोन की बात करें तो पीयूष ग्रंथि, ये हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित भी करता है और कंट्रोल भी करता है, नियंत्रण भी करता है। सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन एड्रीनलिन से, एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। और बूटी किससे संबंधित है? बूटों की बात करें तो इनमें से सभी से संबंधित है, डी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान का आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो इसको पता है, विवाह में जाते हैं विशिष्ट प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, जन्म के समय भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, और किसी पार्टी समारोह में जाते हैं उस समय भी बढ़िया विशिष्ट परिधान को धारण करते हैं। लेकिन मृत्यु जब किसी का होता है तो अच्छा वस्त्र उस समय नहीं धारण करते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा समूह दूध से बने भोज्य पदार्थ का है? तो पनीर, छेना, लस्सी हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता को घरेलू उपकरण खरीदते समय किस समय निम्न में से क्या देखना चाहिए? सभी को देखना चाहिए। अब बात करते हैं खाना पकाने का सही विधि का प्रयोग करने से प्राप्त होता है अधिकतम पौष्टिकता मिलता है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्षय रोग फैलने का माध्यम है। क्षय रोग फैलने का माध्यम सभी के सभी हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सा कार्ड आपको असीमित खरीदारी की सुविधा देती है? तो क्रेडिट कार्ड देती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं हमें अपनी बचत को बैंकों में रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? सुरक्षित रहता है, इससे ब्याज मिलता है, इसे किसी भी समय निकाली जा सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जन्म के समय बच्चे को क्या कहा जाता है? तो सभी शिशु नवजात बच्चा कहा जाता है। किस तत्व की कमी के कारण घेघा होता है? अभी तुरंत चर्चा की है। आयोडीन की कमी के कारण भी घेघा रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। प्रोटीन के कारण मरासमस क्वासियोरकर बीमारी होती है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, किस रेशे में जल
के सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो बात करते हैं कपास की रेशे में जल की सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वहीं बात करते हैं कपड़ों पर कौन सी धाड़ियाँ आपको लंबा दिखाएंगी। तो देख लेते हैं कि अगर आप लंबी और खड़ी धाड़ियों वाली, ऐसे लंबी लंबी खड़ी धाड़ियों वाले अगर साड़ी या कपड़े ही यूज करते हैं तो आप लंबा दिखेंगे, यानी कि लंबा दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। तो सभी से आती है, जन्मजात से भी, दवा द्वारा और टीका द्वारा भी। बात करते हैं नेक्स्ट की शरीर की नई कोशिका का निर्माण में सहायक होती है। प्रोटीन जो है शरीर में नई कोशिका के निर्माण में सहायक होती है। संतुलित आहार के अवयव क्या है, इनमें से सभी हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की इनमें से कौन सा खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है। सभी के सभी खाद्य अपमिश्रण के प्रभाव है। वहीं बात करते हैं वसा के अधिक सेवन से कौन सी बीमारी होता है। तो इनमें से सभी बीमारी होता है वसा के अत्यधिक सेवन से। अब बात करते हैं लास्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव आज का। तो इनमें से कौन से घरेलू गतिविधि नहीं है। तो बाजार जाना जो घरेलू गतिविधि नहीं है, बाकी सभी के सभी घरेलू गतिविधि है। तो दोस्तों तो बात कर लेते हैं दोस्तों प्रिय स्टूडेंट कि जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे क्वेश्चंस में जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। जिसमें डाउट लगे कि गलत है कमेंट करके बताना है। हमारे तरफ से 100% श्योरिटी के साथ हम क्वेश्चंस का एनालिसिस किए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न को तेजी में यानी कि शॉर्ट में हम क्वेश्चंस को बोल कर ही यानी कि उसको दिखा नहीं सकते, लिख नहीं सकते हैं, उसको बोल कर हम एनालिसिस कर सकते हैं। आप कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेना है और फिर बना लेना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो हम बात कर लेते हैं आज के पहले सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो रंग चक्र क्या है। तो रंग चक्र के हम बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल लघु उत्तरीय है। रंग चक्र की हम बात करें तो रंगों को, इसका आंसर क्या लिखना है, रंगों को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। यह रंग सिद्धांत का एक मुख्य उपकरण है। रंग चक्र में प्राथमिक द्वितीय तृतीय रंग होते हैं। रंग चक्र का इस्तेमाल कलाकार डिजाइनर रंगों को चुनने के लिए करते हैं। बस इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं डीपीटी। डीपीटी को क्या लिखना है। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। यह एक वैक्सीन है, लिखना है यह एक वैक्सीन है। इन तीनों बीमारियों से बचाव करती है। यह टीका क्या लिखना है 2, 4, 6 महीने, फिर लिखना है कोमा देकर, महीने लिख के महीने लिख देना है यहाँ पे, और फिर कोमा दे देना है 15 से 18 महीने, फिर क्या लिखना है महीने लिख देना है, फिर कोमा दे देना है और तथा लिख देना है, तथा 4 से 6, 4 से बीचे में क्या लिखना है 4 से 6 वर्ष लिख देना है। वर्ष क्या लिखना है, वर्ष के बीच दिया जाता है, इतने वर्ष के बीच इसको दिया जाता है, इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बचत खाता। बचत खाता की अगर हम बात करें तो क्या होता है। बचत खाता घर के खर्च के बाद शेष बची राशि को बैंकों में बचत के रूप में जमा कर दिए जाते हैं, जिसे हम ब्याज भी कमा सकते हैं, उसे बचत खाता कहते हैं। अब बात करते हैं कोलोस्ट्रम क्या होता है। कोलोस्ट्रम स्तनधारियों के स्तन से जन्म के बाद निकलने वाला पहला दूध होता है। क्या लिखना है, स्तनधारियों के स्तन से जन्म के बाद निकलने वाला पहला दूध होता है। यह गाढ़ा चिपचिपा पीले रंग का होता है। इसमें एंटीबॉडी और अन्य सुरक्षात्मक पदार्थ होता है। अब बात करते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या लिखना है। मानवीय संसाधन का मतलब होता है जो लोग किसी न किसी आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। मानव संसाधन किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इतना लिखना है। अब बात करते हैं अनुकरण यानी कि अंकुरीकरण। अंकुरीकरण का मतलब होता है जब कोई बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर पौधे में बदल जाते हैं तो उसे अंकुरण कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा कपड़ों की वार्षिक देखभाल। कपड़ों की वार्षिक देखभाल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा। तो कपड़ों की वार्षिक देखभाल की बात करते हैं निम्नलिखित तरीकों से हम कर सकते हैं। तो क्या लिखना है, कपड़ों की वार्षिक देखभाल हम निम्न प्रकार से करते हैं। पहला लिखना है, ऐसे पॉइंट देकर लिखना है। पहला लिखना कपड़ों को बाहरी क्षति से बचाए रखना है। कपड़ों के रंग को बनाए रखना है।
कपड़ों को धूप में सुखाना है, कपड़ों को यथासंभव साफ रखना है, कपड़ों को कभी निचोड़ कर और लटका कर ना रखना है, कपड़ों के चमक को बनाए रखना है। इतना पॉइंट बोले हैं, बस 4 से 5 कोई याद रख लेना है, बस लिख लेना है सभी, लेकिन याद रखना है कम से कम 5 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट। खाद्य संरक्षण के बारे में, खाद्य संरक्षण का मतलब है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करना, ताकि खाद्य पदार्थ की पोषण एवं गुणवत्ता लंबी अवधि तक बनी रहे। बस यही लिखना है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता जो हम बात करें तो क्या लिखना है? व्यक्तिगत स्वच्छता जो है निम्न प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब ऐसे लिखना, व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब होता है खुद को साफ रखना और दूसरों को बीमारियों से बचाना, या स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचने के लिए जरूरी होता है। इतना ही लिखना है। पीयूष ग्रंथि के बारे में क्या लिखना है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्त्रावन को प्रेरित एवं नियंत्रित करता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि होता है जो मस्तिष्क में स्थित है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखना है। तो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों या ऊर्जाओं का प्रवेश होना। इन पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है, जिसका प्रभाव मनुष्य और अन्य जीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब तीसरा लिखना है डिंब वाहिनी, यानी कि अगला क्वेश्चन 12वां, डिंब वाहिनी नली क्या है? डिंब वाहिनी नली की बात करें तो स्त्रियों का एक प्रजनन अंग है। तो इसको लिखना कैसे है? अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाने वाली संरचना है। इसे फ्लैपियन ट्यूब या गर्भाशय ट्यूब भी कहते हैं। यह एक महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। बस इतना ही लिखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, खमीर क्या है? तो खमीर के बारे में क्या लिखना है? एक जीवित सूक्ष्म जीव है जो प्राकृतिक रूप से पर्यावरण और इंसानों के शरीर में पाया जाता है। यह एकल कोशिका वाला सूक्ष्म जीव है जो कवक साम्राज्य का सदस्य है। अब लिखना प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग क्या होता है? लाल, हरा, नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं, जिन्हें किसी रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि इन तीनों रंगों को मिलाने से हम अन्य रंगों की प्राप्ति करते हैं। बस इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं गृहिणी के दैनिक कार्य। गृहिणी के दैनिक कार्य यानी कि डेली वर्क ऑफ हाउसवाइफ। गृहिणी के दैनिक कार्य क्या क्या होते हैं? लिखना, गृहिणी के दैनिक कार्य निम्न होते हैं। तो पहला लिखना है, पॉइंट देकर लिखना है, बच्चों को पालना। दूसरा लिखना है घर की सफाई करना। तीसरा क्या लिखना है? तीसरा लिखना है झाड़ू पोछा लगाना। चौथा लिखना है भोजन तैयार करना। पाँचवा लिखना है घर के लिए बजट बनाना। छठा लिखना है घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदना। सातवां लिखना है बाजार से खरीदारी करना। बस 4 से 5 पॉइंट लिख डालना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 6-7 बता दिए, जो अच्छा लगे वो आपको लिख लेना है। अब कहते हैं संक्रमण क्या है? संक्रमण का मतलब है जब कोई रोगाणु या सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कवक किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और नुकसान पहुंचाता है। संक्रमण के कारण बीमारी और रोग उत्पन्न होते हैं। बस इतना ही लिखना है। अब बोलता है कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु वो होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इन तंतुओं को बनाने के लिए प्रयोगशाला में रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही लिखना है। शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या कहते हैं? शैशवावस्था जन्म से 2 साल तक की अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवधि में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। ये लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या लिखना है? तो निर्जलीकरण जब शरीर में पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं होता तो उसे निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। निर्जलीकरण होने पर शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है यानी कि निर्जलीकरण का से क्या होता है? शरीर का टोटल जल यानी कि तरल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इस स्थिति में क्या होता है? सलाइन यानी कि पानी चढ़ाना पड़ जाता है शरीर में। अब बात करते हैं सूजनी। सूजनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये बिहार में काफ़ी फेमस है। इसको लिखना कैसे है? यह सूजनी बिहार की एक पारंपरिक कला और शिल्प है। यह कढ़ाई की एक शैली है जिसमें रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर रजाई बनाई जाती है। यह बिहार के गांवों की महिलाएं
करने में माहिर हैं, यानी कि बिहार के गाँवों की महिलाएँ अधिकतर रूप से यह करते हैं, यानी कि बनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह यह वीडियो यानी कि यह क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। 2025 एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन पे डाउट लगे, जो भी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि ये रॉन्ग है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी क्वेश्चंस के सवाल और पूछने का कोई मन है तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उसका पूरा जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।